हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावेल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने पार्ट 1 में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सेशन को शुरू करते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और वह जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक, वो कितना है? भारतीय संविधान में भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है और वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 है। और हम देखेंगे कि जो कुछ प्रमुख जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण भाग के बारे में हम देखते हैं। भाग 2 में हमारा क्या है? नागरिकता है। नागरिकता भाग 2 में हमारा क्या है? नागरिकता है। और यह जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, 5 से 11 तक ये इसके बारे में वर्णन किया गया है, नागरिकता के बारे में। आगे देखते हैं भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। वह जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बात किया गया है। भाग 4 में वह जो है हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। वो कितना है? 36 से लेकर के 51 तक है। भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य, ये अनुच्छेद हमारा 51 के काम में, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक एक टॉपिक ही हमारा आगे, अब इसी को पढ़ना है। तो मौलिक कर्तव्य है, ये जो है ये हमारा 42वां संविधान संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो 11 है। तो हमारे मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। और वो पूछता है अक्सर एग्जाम में कि जो है ये मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आगे देखते हैं भाग 5 में संघ है, वह जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक जो है संघ के बारे में बात किया गया है। आगे भाग 6 में वो जो राज्य के बारे में वर्णन किया गया है वो हमारा क्या है? अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक, वो किसमें जो है? वह भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। दिया गया है। भाग 7 को हटा दिया गया है, ये निरसित कर दिया गया है। ये भाग 8 है। भाग 8 में
राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। ये 239 से 242 तक, ये अनुच्छेद 239 से 242 तक जो है ये भाग 8 में संघ और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। भाग 9 में पंचायतें, पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। ये हमारा अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के आड़ा तक, ये आपका पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है। ये जो है ये जोड़ा कब गया? ये 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये जो है इसमें अंतः स्थापित किया गया 243 से लेकर के 243 के आड़ा तक, ये पंचायतों का उल्लेख उसमें किया गया है। वो भाग हमारा 9 है। और भाग 9 के खा में नगर पालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 9 में नगर पालिका या नगर पालिकाएं के बारे में उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद 243 के ता से शुरू होता है और 243 के या और छ तक ये चलता है। यह भी जोड़ा गया। भाग 9 के ख में नगर पालिकाएं हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 के ता से लेकर के 243 के या छ तक है। यह भी ये 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा ये 1992 में भी यह भी जोड़ा गया। ये एक बार इतना जो है 9 तक आप देख लीजिए फिर से कि भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता है, जो 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से लेकर 51 तक है। और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, वो अनुच्छेद 51 को 51 के क में रखा गया है। और इन जो मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 11 है। और ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आगे भाग 5 में संघ के बारे में बात किया गया है, यूनियन के बारे में बात किया गया है, और वो आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक का उल्लेख जो है संघ के बारे में किया गया है। भाग 6 में देखेंगे तो राज्य के बारे में बात किया गया, स्टेट के बारे में बात किया गया है, और वो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक जो है इसका उल्लेख, राज्य का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे भाग 7 में। भाग 7 में हमने आपको बताया कि ये जो है अनुच्छेद ये जो है ये आपका निरसित कर दिया गया है। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक है। आगे भाग 9 में हमारा पंचायतें हैं, और वो अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 के आड़ा तक है। और यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको अंतः स्थापित किया गया। और इसको भाग 9 के ख में यहाँ देखेंगे नगर पालिकाएं हैं, अनुच्छेद 243 के ता से लेकर के अनुच्छेद 243 के या के छ तक है। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में ही इसको भी क्या किया गया, अंतः स्थापित किया गया। तो इस भाग 10 में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यह जो है अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 के का
ये दो अनुच्छेद में जो है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र का उल्लेख जो है अनुच्छेद 244 और 244 के क में किया गया है। ये हमारा भाग 10 है। भाग 11 में संघ तथा राज्य के संबंध के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक वो जो हमारा है संघ तथा राज्य के संबंध के बारे में उल्लेख करता है। ये हमारा क्या है, भाग 11 में संघ तथा राज्य के संबंध के बारे में बात करता है। वो अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक है। 245 से लेकर के 263 तक वो भाग 11 में संघ एवं तथा राज्य के संबंध के बारे में चर्चा करता है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद, अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 300 तक जो है वो वित्त, संपत्ति और संविदाएं व वाद से संबंधित वो भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 तक के बारे में, इन सब के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 13 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भाग 14 भी। अब आप सीधे हम भाग 15 देखते हैं। भाग 15 निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन है जो 324 से लेकर के जो हमारा अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के का तक ये निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है। ये पूछता है कि भाग 15 में क्या है, किस विषय में भाग 15 में बात किया गया है, तो आप किस विषय में, तो आपका निर्वाचन, वो निर्वाचन का विषय है और उसमें अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के का तक वो हमारा भाग 15 में उल्लेख मिलता है। वो भाग 17 में जो है हमारा क्या है, राजभाषा, वो जो है 343 से लेकर के 351 तक वो अनुच्छेद जो यानी भाग 17 में हमारा क्या है, राजभाषा है। और राजभाषा में जो है अनुच्छेद 243 से लेकर के 351 तक, यानी कि 343 से लेकर के 351 तक वो जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 18 आपात उपबंध, यह जो है 352 से 360, यह जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक किसका उल्लेख करता है, आपात उपबंध का उल्लेख करता है। और जो आपात उपबंध है वो उसकी चर्चा करता है। अब भाग किसमें, भाग 18 में। तो यहां पर जो भाग 18 है वो उसमें आपात उपबंध के बारे में बात करता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाग 18 में क्या है, तो इस तरह से भाग 18 में हमारा क्या है, आपात उपबंध है। भाग 20 में हमारा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। वह जो है अनुच्छेद 368, ये भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित यह है। तो इस तरह से हमने देखा जो मुख्य रूप से यहाँ पर अक्सर यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका भाग 20 इंपॉर्टेंट है, भाग 18 और भाग 17, भाग 15 और इसके बाद वो हमारा शुरू से लेकर के भाग 1 से लेकर के भाग 9 तक भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे संविधान में जो 22 भाग हैं
395 अनुच्छेद हैं और 12 जो है अनुसूचियां हैं। और वर्तमान समय में भी आपके 22 भाग हैं, जिसमें हमने कुछ प्रमुख भाग के बारे में चर्चा की, जो यहां से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें आपका भाग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 का हो गया, उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 7 तो निश्चित हो गया, वो कम नहीं पूछा जाता है, 8 पूछा जाता है, 9 तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 9 और 9 का और अनुच्छेद आपका 15, 16 नहीं 17 है, 18 है, 20 है। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जिसके बारे में एग्जाम में अक्सर प्रश्न यहां से बनते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।